आज हम बात करेंगे कि आखिर ऐसा कौन सा इंसान है जिसको जब से डोनाल्ड ट्रंप ने अपॉइंट किया है तब से पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम है। इसके बारे में बात करेंगे आज। और आखिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर दबाव बढ़ता ही जा रहा है कि आप इंडिया के साथ जो अपने रिलेशंस हैं उसको बिल्कुल ठीक करें। जी हाँ, सही सुना आपने। 21 पार्लियामेंट्रीज जो वहां पर यूएसए के अंदर सेनेटर्स कहलाते हैं, उनका एक दल जाके मिला डोनाल्ड ट्रंप को और उन्होंने बोला कि देखो भाई ट्रंप साहब, मिस्टर प्रेसिडेंट, कि जो आपने रिलेशन खराब करे हैं भारत से टैरिफ गेम खेल के, इस रिलेशन को ठीक करो। और कमाल की बात यह है कि जो 21 सेनेटर्स मिले, इन 21 में से रिपब्लिकन भी थे और डेमोक्रेट्स भी थे, यानी खुद ट्रंप की पार्टी के भी थे और दूसरी पार्टी के भी थे। दोनों पार्टी के डेमोक्रेट्स, रिपब्लिकन सेनेटर्स जाके मिले और उन्होंने बोला कि भारत के साथ जो रिलेशन खराब करे आपने, इसको कृपया करके ठीक कर लें। रीजन देखो, अमेरिका के अंदर एक पॉलिसी को उन्होंने यूज में लाया, उस पर काम किया, और वो ये पॉलिसी थी कि उनको एशिया के अंदर दो जाइंट्स, चाइना और इंडिया, इनको लेके बनाने की स्ट्रेटजी। और 2004-5 के अंदर उस टाइम जो प्रेसिडेंट थे जॉर्ज बुश, ओबामा, एंड देयर आफ्टर अब खुद डोनाल्ड ट्रंप रहे, एंड देन बाइडेन रहे, फिर ट्रंप आ गए। यानी इस ट्रंप के कार्यकाल से पहले जो ट्रंप थे वो वाले, इन लोगों ने तकरीबन 2.5 दशक, यानी ये आप कह सकते हैं मोटा मोटा 20-22 साल एक रिलेशन को नर्चर किया। और वो रिलेशन था भारत और अमेरिका रिलेशन, इंडिया एंड यूएस रिलेशंस। और उन्होंने बताया, ये ढोल पीटा इन्होंने, कि इंडिया और यूएस के जो रिलेशन है वो 21वीं शताब्दी के सबसे अच्छे रिलेशन और सबसे बड़े रिलेशन है, और ये तय करेंगे कि दुनिया आगे कहां जाएगी। इसको नर्चर किया अच्छे से। डोनाल्ड ट्रंप जब सेकंड टर्म में आए हैं तो पता नहीं इनको क्या दौरे पड़ रहे हैं। ये इंडिया के लगभग बिहेव में उल्टा ही काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल खिलाफ काम कर रहे हैं, जैसे इंडिया का दुश्मन हो। टैरिफ लगाए उन्होंने पहले 25%, फिर 50%। तो वहां के जो सेनेटर्स हैं वो ये पूछ रहे हैं कि सर, आपने जो टैरिफ लगाए भारत के ऊपर, उससे हासिल क्या हुआ। नंबर 1, अगर आप ये कहते हैं कि इससे भारत डर गया, भारत पीछे हट गया, तो ऐसा तो हुआ नहीं। आपने आंखें दिखाई, भारत ने आपको वापस आगे दिखा दी। आपने कहा टैरिफ बढ़ा रहे, भारत का बढ़ा लो, आपकी मर्जी। भारत ने लेकिन रेसिप्रोकेटेड स्टेप नहीं लिए। भारत ने वापस वो स्टेप नहीं लिए जिससे कि इंडिया का रिलेशन और बिगड़े। जो उसने किया, इंडिया ने कहा ओके डन, कर लीजिए, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ मुद्दा ही आता है कि अगर आप टैरिफ बढ़ाते हैं भारत के प्रोडक्ट्स के ऊपर, सामान के ऊपर, तो आप बेसिकली ये कह रहे हैं भारतीय कंपनीज को कि हम आपकी कंपनीज को जो रेट दे रहे थे बेचने के लिए अपने बाजार में, हम उसे बढ़ा देंगे ताकि कंपटीशन से बाहर हो जाइए और जो बाकी कंपनीज हैं वो थोड़ा जल्दी काम कर लें। लेकिन आप भारत से कुछ पे थोड़ी करा रहे हो। अगर भारत सामान को अभी भी लोग अमेरिका के यूज कर रहे हैं या और चाह रहे हैं परचेस करना, तो एक्चुअली जो पे कर रहा है उस टैरिफ को वो तो अमेरिकन है, यानी लॉस तो अमेरिकन को हो रहा है। आपने भारत पे टैरिफ लगा दिया 50%, चाइना पे लगा दिया 30%, ब्राजील लगा दिया 50%। तो आपने जो टैरिफ लगाए हैं, इससे जो सामान आ रहा है, ठीक है वो महंगा आ रहा है, लेकिन भारत को ही पे करना पड़ रहा है। पे तो फिर भी अमेरिका नहीं कर रहा है। तो अगर आप ये कहते हैं कि इससे भारत को नुकसान हुआ, तो जरूर उनके एक्सपोर्ट कम होंगे, लेकिन दिक्कत तो फिर भी अमेरिकन को हो रही है। पहली बात तो ये। और दूसरा, आपको वो प्राइम गोल था कि हम आंखें दिखाएंगे, हम टैरिफ बढ़ाएंगे, इंडिया झुक जाएगा, इंडिया हमारी बात मानेगा, रशिया से हमारी डील करवाएगा या रशिया से ऑयल इंपोर्ट नहीं करेगा। ऐसा तो कुछ भी हुआ नहीं, भारत तो नहीं झुका आपके सामने। तो कम से कम इस रिलेशन को ठीक करिए। और जो मैंने कल वीडियो बनाया था आपके लिए, मैंने बताया था कि सर्जियो गोर जो डोनाल्ड ट्रंप के राइट हैंड है, और बहुत लोग ये मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो लड़ाई हुई एलन मस्क से, उसके पीछे भी ये बंदा था सर्जियो गोर। इसकी वजह से वो लड़ाई बढ़ी, या वो इतनी बढ़ गई कि आगे जाके वो पब्लिक हो गई। अदरवाइज वहां सब ठीक चल रहा था। तो राइट हैंड मान जाते हैं ये, और इनको यूएस सेनेट ने पास कर दिया है एज यूएस एम्बेसडर इन इंडिया। ये क्यों किया गया है? क्योंकि अब रिलेशन ठीक करने की बारी है। और मेरा अपना सुझाव, अपनी आकलन है, अपना सोच है कि मुझे लगता है कि इस साल के एंड तक, यानी अगले 2-2.5 महीने के अंदर और मैक्सिमम मार्च तक, आप देखेंगे टैरिफ काफी कम हो जाएंगे इंडिया के ऊपर जो लगे हुए हैं यूएस के।
क्योंकि रिलेशन को वापस रिपेयर की काम शुरू हो गया ऑलरेडी। और जो काम में बंदा सबसे अच्छा कर सकता है वो है सर्जियो गोर, क्योंकि वो डायरेक्टली फोन कर सकता है डोनाल्ड ट्रंप को, वो बाईपास कर सकता है उसके इमीडिएट बॉस मार्को रूबियो को और सीधा बोल सकता है कि भाई ट्रंप साहब, ये चीजें ऐसे ऐसे हो रही हैं और मैं चाहता हूं कि इनको इस तरीके से किया जाए, तो कृपया करके बताएं कि अलाउ है कि नहीं है। और 99% बात है कि वो अलाउड ही है, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो जो करेगा वो करेगा। तो ये रिपेयरिंग के ऊपर काम चल चुका है और वहां जो 21 सेंटर मिले, हो सकता है कि ये सेंटर इसलिए मिले, जैसे मैंने कल कहा था ना कि जब टैरिफ कम होंगे तो ऐसा दिखाया जाए कि बहुत सारे स्टेप चल रहे हैं, अदरवाइज यूएस का प्रेसिडेंट अपने स्टेप वापस ले बिना किसी कारण के, ये दिखाना पॉसिबल नहीं है। तो ये माहौल बनाया जा रहा है जिसके थ्रू ये सारे जो सेनेटर्स हैं वो मिले और उन्होंने कहा कि भारत के ऊपर जो टैरिफ है उनको घटा दी जाए या फिर कम से कम कर दो। अगर हटाना पॉसिबल नहीं है तो रिड्यूस करके आधे से भी कम कर दो, यानी नाम मात्र 10% 20% कर लो आप, बाकी 30% कम कर दो। डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ तो कहते हैं पाकिस्तान उनका बहुत प्यारा है और आसिम मुनीर से बेहतर तो कोई इंसान ही नहीं मिला उनको आज तक, शहबाज शरीफ तो बहुत ज्यादा ही शरीफ हैं, इतने प्यारे लोग होते हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान से मिलके अमेरिका को बहुत बिजनेस करना है, अमेरिका को पाकिस्तान मिलके तेल निकालना है पाकिस्तान से, वगैरह वगैरह वगैरह। ये तो हुई डोनाल्ड ट्रंप क्या बोलते हैं पाकिस्तान के बारे में। अब एक्चुअली उनके एक्शंस क्या हो रहे हैं, अपने राइट हैंड सर्जियो गोर को भारत भेजना है ताकि भारत से जो रिलेशन खराब हुए हैं अमेरिका के वो ठीक कर सके, क्योंकि सर्जियो गोर ही एक ऐसे व्यक्ति है, एक ऐसे इंसान है जो मार्को रूबियो को बाईपास करके डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप को और ट्रंप से पूछ सकते हैं कि साहब ऐसी ऐसी बात है, यही काम हो रहा है और मुझे ये करना है, क्या मैं कर सकता हूं? और 99% आंसर होगा हाँ कर लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप और सर्जियो गोर के रिलेशन इतने इंपॉर्टेंट हैं, इतने अहम हैं कि लोग अमेरिका में सर्जियो गोर को डोनाल्ड ट्रंप का राइट हैंड मानते हैं। बहुत से लोग मानना है कि सर्जियो गोर ही थे डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की लड़ाई के बीच में, और अगर ये ना होते तो शायद एलन मस्क और सर्जियो गोर साथ में मिलकर काम करते रहते। लेकिन सर्जियो गोर को बिल्कुल पसंद नहीं था कि एलन मस्क डोनाल्ड ट्रंप के ज्यादा करीब हो या डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा बड़ी पर्सनैलिटी साबित हो। तो सर्जियो गोर ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब, एलन मस्क के साथ में आपके रहते हैं तो ये रिपब्लिकन पार्टी के नेक्स्ट प्रेसिडेंट कैंडिडेट बन जाएंगे, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं होगा और आपको इनको फटाफट अपने आप से दूर करना पड़ेगा। और सर्जियो गोर की बात मानी गई, डोनाल्ड ट्रंप ने उनको हटा दिया। अब वो तो बन गए एम्बेसडर ऑफ इंडिया, सेनेट ने पास कर दिया, हमने कल ही वीडियो बना बताया था आपको। अब एक और नया बंदा है जिसके इसकी पोस्ट है असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स, यानी ये पूरे साउथ एशियन ब्लॉक को, जिसमें इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है और बहुत सारी कंट्रीज हैं, ईरान वगैरह भी हैं, इन सब को देखने के लिए ये असिस्टेंट लगे हुए हैं। इनका नाम है पॉल कपूर, एस पॉल कपूर। ये एक भारतीय है, इनका दिल्ली में जन्म हुआ है और ये यूएस के सिटीजन है। अब आप कहेंगे सर इसमें क्या बड़ी बात है, कई लाख भारतीय हैं जो यूएस सिटीजन हैं और यूएस में रह रहे हैं, वहां सर्विसेज दे रहे हैं, यूएस आर्मी के अंदर है, यूएस सर्विसेज में है। इससे क्या बात हो गई? इससे बात ये हो गई कि इनका जो रुख है ना पाकिस्तान को लेके, वो बड़ा खतरनाक है पाकिस्तान के लिए। क्या रुख है? रुख इनका ऐसा है कि ये वैसे माने जाते हैं बहुत बड़े फिलोसोफर, बहुत बड़े इंटेलेक्ट, अमेरिका के अंदर काफी फेमस भी है। तो इनकी 2-3 बुक के नाम मैं बताता हूं आपको, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि पाकिस्तान के बारे में इनकी सोच है क्या। तो एस पॉल कपूर साहब जो एशिया के असिस्टेंट सेक्रेटरी लगे हैं पूरे एशिया के, यानी पाकिस्तान के बॉस बनेंगे इमीडिएट, ये भाई पाकिस्तान के बारे में क्या लिखते हैं, इनकी बुक के नाम बताता हूं आपको मैं। इनकी पहली बुक है जिहाद एज ग्रांड स्ट्रेटजी, यानी जिहाद जो फैला रहे हो वो ग्रांड स्ट्रेटजी है पाकिस्तान की, ये पाकिस्तान के बारे में उन्होंने बुक लिखी हुई। एक और बुक लिखी है इन्होंने डेंजरस डेटरेंट, जो उन्होंने रेफरेंस दिया है पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब टेक्नोलॉजी को, जो वो एज डेटरेंट यूज करता है अगेंस्ट भारत। तीसरी बुक इनकी एक और है इंडिया पाकिस्तान एंड द बॉम्ब, जो बॉम्ब के बारे में बात हो रही है वो न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में बात हो रही है, यानी खुला खुला सीधा सीधा पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं। और अब तक ये इंटेलेक्ट थे, फिलोसोफर थे, राइटर थे, ये सिर्फ लिख सकते थे, कुछ कर सकते नहीं थे। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने इनके हाथ में दे दी तलवार, बंदूक,
और कह दिया कि महाराज आप ऐसा करो कि आप पूरी साउथ एशिया को देखो, असिस्टेंट लग जाओ, क्योंकि साउथ एशिया को देखने का काम सर्जियो गौर का भी है, जो एम्बेसडर ऑफ इंडिया भी है। अब इंडिया तो एक बहुत बड़ा मुल्क हो गया, तो उसके एम्बेसडर भी है, साथ में पूरी साउथ एशिया का वो देखेंगे भी। उनके असिस्टेंट लगे हैं पॉल कपूर साहब, जो पाकिस्तान के बारे में कितने खिलाफ काम कर रहे हैं, या कितना खिलाफ सोच है इनकी, या ये पाकिस्तान को बिल्कुल अच्छे से समझते हैं। ये भारतीय है ना, तो पाकिस्तान को समझना एक भारतीय तो बस की, ज्यादा बस की किसी की नहीं। ये लग गए हैं इनके लीडर, इनके इंचार्ज। अब पाकिस्तान कंफ्यूज हो रहा है, कह रहा है यार ट्रम्प तो बोला था तेल निकालेगा हमारे साथ, हमारा तेल तो नहीं निकालेगा कहीं। ट्रम्प तो बोल रहे थे कि बहुत बिजनेस होंगे हमारे यहाँ पर, हमने खुशी खुशी इनको पसनी वाला बंदरगाह बोल दिया कि यार यहाँ आओ और अपना बंदरगाह बना लो। आप एयरबेस क्यों चाहते हो, आप सीधा पोर्ट ही बनाओ ना, एयरबेस तो अंदर बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पाकिस्तान से बात कर रहे हो तो बड़ी चीज मांगो और बस पैसे फेंको, जमीन आपकी, समंदर आपका, नदी आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो ये बोल रहे थे यार, पर ये इंचार्ज तो हमारा बाप लग गया। ये जो पॉल कपूर है, एक तो भारतीय है, ऊपर से ये पाकिस्तान और जिहाद के खिलाफ काम कर रहा है, या खिलाफ सोच है इसकी, तो ये तो बहुत दिक्कत हो जाएगी हमारे को। अब पाकिस्तान टेंशन में क्या, ट्रम्प साहब तो प्यारी प्यारी बातें कर रहे थे, ये तो जूते मारने वाला काम कर रहे हैं हमारे। एनीवेज गाइस, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, इससे बड़ी मोटिवेशन मिलती है हमको। जय हिंद, जय भारत।